अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएम मेंटो 2.0। आप में से अक्सर दोस्त कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए सॉफ्टवेयर तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा होता। अगर उन्हें कोई अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है तो वो सॉफ्टवेयर पेड होता है, या फिर अगर कोई फ्री है जैसा कि OBS, तो वो आपके पास जो है एक हैवी सॉफ्टवेयर है। जब आप उससे रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करूंगा, आप लोगों को किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना कंप्यूटर अपने आप से ही विंडो के एक फंक्शन से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा, जिससे आप लोग किसी भी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके लेक्चर्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो आइए टाइम को बगैर ज़ाया किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस शॉर्ट से क्विक ट्यूटोरियल से हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे कि आप जिस सॉफ्टवेयर को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो स्क्रीन आपकी ओपन होनी चाहिए पहले से, फिर ही आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, रैंडम सा, आप कोई भी कर सकते हैं। आप किसी ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लें, गूगल क्रोम को ओपन कर लें। जो मर्जी आप अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हैं, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिंपल आप जो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन है, जैसा कि आपके पास ये मेन स्क्रीन है, ये आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपने कोई भी अपना एप्लीकेशन खोल लेनी है, कोई भी आपने ब्राउज़र वगैरह खोल लेना है जिस चीज़ की आपने रिकॉर्डिंग करनी है। जैसा कि मैं सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल देता हूं, तो मैं उससे बड़े ही आसानी के साथ HD क्वालिटी में रिजल्ट ले सकता हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर नीचे जाना है। ये आपको विंडो का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर ये गेमिंग का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पर गेमिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर गेमिंग पर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले देख लेना है कि आपका ये वाला ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इसे ऑन कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर कैप्चर्स में। जैसे ही आप लोग कैप्चर्स में जाते हैं तो यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम रिकॉर्डिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैंने 4 आवर्स कर दिए। वैसे इतनी ज़्यादा लंबी हम रिकॉर्डिंग करते नहीं है, ये ज़्यादातर गेमिंग वगैरह में हम लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये सेटिंग्स को आपने कुछ भी नहीं करना, इसे आपने इसी तरह रहने देना है। बस ये जो आपके फ्रेम रेट है, अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा कम हैवी है, मतलब कि ज़्यादा चीज़ें सपोर्ट नहीं करता, तो आप इसे 30 FPS पर ही रहने दें, जो कि रिकमेंडेड है। नहीं तो आप इसे 60 पर कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथ होकर रन होना शुरू हो जाएगी, जो आपकी ऑडियो उसमें फ्रेम्स ज्यादा ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग इसे 30 भी रख सकते हैं, 60 भी रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर के हिसाब से रिकॉर्डिंग करके देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वीडियो क्वालिटी में आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड आ रहा होगा, आपने यहाँ पर हाई कर देना है। जैसे ही आप हाई करते हैं उसके बाद आपने इस विंडो को कर देना है बंद और पीछे कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है जिस चीज की आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं इस एरिया की रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करना है, सिंपल अपने कीबोर्ड से विंडो और G वाला बटन प्रेस करना है। जैसे मैं विंडो और G वाला बटन प्रेस करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मेरे पास एक ये बार आ जाती है ऊपर, तो आपने इस बार में ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने करना है सिंपल क्लिक। जैसे आप लोग इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपने यहाँ पर जाना है विडगेट्स में। यहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है कि सिर्फ हमने गेम को ही नहीं करना, हम सिस्टम में किसी भी ऐप को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना है, सिंपल बस। अब इसके बाद आपको ये दोबारा सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आपकी सेटिंग होगी तो सारा कुछ डन हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ये कैप्चर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके पास ये वाली बार आ जाती है। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, ये वाली जो ऑप्शंस है ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज आ रही है, देखिए ये क्या आ रहा है आपके पास, बता रहे जी विंडो प्लस आर्ट प्लस आर। आप डायरेक्ट विंडो प्लस आर्ट प्लस आर भी दबा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर क्लिक करके भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको विंडो वाला ऑप्शन उससे करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। इसे मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ से साइड में करता हूँ। चलें जी, ये देखिए आपके सामने सारा कुछ खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से विंडो ऑल्ट और आर को प्रेस करता हूं तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जी, ये मेरी ऊपर यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप माइक को चलाना चाहते हैं तो माइक वाला ऑप्शन ये साइड में, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी जो आवाज़ है रिकॉर्ड होना यहाँ पर बंद हो जाएगी। उसके बाद आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभी, तो यहाँ पर आपकी आ चुकी है रिकॉर्डिंग। आपने यहाँ पर गेम क्लिप रिकॉर्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये देखें, ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब आप इसे जैसे मर्जी रन करें। ये आपकी वंडर शेयर फिल्मोरा जो मैंने अभी ये वाली विंडो रिकॉर्ड की है,
आपके पास ये उसकी रिकॉर्डिंग आ चुकी। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है विंडो 10 के अंदर, जिससे आप लोग बगैर किसी रिकॉर्डर के अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।